हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ईटीएफ के बारे में जो कि टाटा की तरफ से आता हुआ हमें देखने को मिलता है। और इस ईटीएफ का नाम है टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और ये टाटा एएमसी की तरफ से आता हुआ हमें ये ईटीएफ देखने को मिलता है। और इस ईटीएफ का प्राइस 78.40 चल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और इस ईटीएफ की क्या खास बात है और ये कैसे आईटी सेक्टर वाले ईटीएफ से डिफरेंट है, सारा कुछ हम समझेंगे इस ईटीएफ के बारे में। और इस ईटीएफ में कौन कौन से स्टॉक है वो भी हम देखेंगे, और किन्हें निवेश करना चाहिए किन्हें नहीं करना चाहिए वो भी सारा कुछ हम समझेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो देख सकते हैं इस ईटीएफ का नाम हमने जैसा कि आपके साथ डिस्कस कर दिया ऑलरेडी, टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसका कि एनएसई कोड है TNIDETF। तो आपका जहाँ भी डीमेट अकाउंट है, अगर आप इस कोड को डालेंगे तो आप इस ईटीएफ को फाइंड कर पाएंगे। तो ये है टाटा की तरफ से आने वाला एक डिजिटल इंडिया का ईटीएफ। तो जैसा कि जिन लोगों को नहीं पता है ये ईटीएफ को क्या है, उन्हें हम बता दें सबसे पहले। तो देखिए, ये है ऐसा ईटीएफ जिसमें सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि कहीं ना कहीं डिजिटली ऑपरेट करते हैं मार्केट में, और अपने जो यूज़र्स हैं उनको डिजिटली कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हम इनका सारा पोर्टफोलियो देखेंगे, पर सबसे पहले रिटर्न्स पे नज़र डाल लेते हैं। तो अगर बीते एक महीने के रिटर्न पे नज़र डाला जाए तो बीते एक महीने में इस ईटीएफ ने ज़्यादा कुछ रिटर्न नहीं दिए हैं, पर अगर बीते एक साल में देखेंगे तो इस ईटीएफ ने शानदार रिटर्न निकाल के दिए हैं अपने निवेशकों को। 52% के शानदार रिटर्न निकाले हैं इस ईटीएफ ने, और लगभग 1.5 गुना पैसा कर दिया है अपने निवेशकों का। तो समझ सकते हैं कितने अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं इस ईटीएफ ने। तो ये तो बात हो गई कि रिटर्न्स की। और ये ईटीएफ कब लिस्ट हुआ था तो ये भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये 13 अप्रैल 2022 को लिस्ट हुआ था, और तकरीबन 2 साल हो चुके हैं इस ईटीएफ को मार्केट में, और अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। और अब चलिए बात कर लेते हैं इसके पोर्टफोलियो की कि इसमें कितने स्टॉक देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बता दें इस ईटीएफ में आपको 30 स्टॉक देखने को मिल जाते हैं, और 30 स्टॉक का ये पोर्टफोलियो है इस ईटीएफ में। और जो कि सबसे बड़ा इसका जो वेटेज है इसमें जोमेटो का है, वो है 10.23% का। और देखिए, जोमेटो तो कोई आईटी कंपनी है नहीं, ये है डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, जो कि आप इसका ऐप यूज़ करके, जोमेटो का ऐप यूज़ करके आप फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो और वो आपको घर पर डिलीवर हो जाता है। तो ये एक तरह की जो भी कंपनीज़ हैं ये आपको कहीं ना कहीं डिजिटल सेवाएं प्रदान करती हैं। और देख सकते हैं फिर भारतीय एयरटेल, जिसका कि सेकंड टॉप वेटेज है 8.63% का, ये भी डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है। इनके आपको जो सिम वगैरह होते हैं आपको भारतीय एयरटेल के, वो आप देखते ही होंगे, टेलीकॉम कंपनी है। और फिर इन्फोएज आप देख सकते हैं, ये भी आईटी कंपनी है, इसका 7.73% वेटेज है। एचसीएल तो आपको पता ही होगा, ये आपको आईटीबीज़ में भी देखने को मिल जाती हैं, इन्फोएज भी उसमें देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे टीसीएस भी आपको आईटी में देखने को मिल जाता है, आईटी वाले आईटीबी सीटीएफ में। और इन्फोसिस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ आईटी कंपनीज़ भी इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती हैं। और फिर पॉलिसी बाज़ार, तो ये भी एक तरह से डिजिटल प्रोवाइड करती है, डिजिटल सेवा प्रदान करती है अपने जो यूज़र्स हैं। और फिर यहाँ पे IRCTC, तो ये भी ऑनलाइन टिकट वगैरह बुक करने की एक ऐसी वेबसाइट है, और इनका ऐप भी अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं आप इन सारा कुछ, ये ऐसी कंपनियां हैं जो अपने यूज़र्स को डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। फिर आगे की कंपनियां देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं टाटा कम्युनिकेशन, नाइका, टेक महिंद्रा, विप्रो, LTI माइंट्री, परसिस्टेंट सिस्टम, पेटीएम, वोडाफोन आइडिया। और आगे की कंपनी की बात की जाए तो कॉर्फोज, इंडिया मार्ट, टाटा एलेक्सी, KPIT टेक्नोलॉजीज, ओरेकल, एम्फेसिस, साइंड, L&T टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। और आगे की बात किया जाए तो सोनाटा सॉफ्टवेयर, बिरला सॉफ्ट, इंटेलेक्ट डिज़ाइन, एरिना, FL इंडिया, और टेनेला प्लेटफॉर्म्स, और हैप्पीएस्ट माइंट्री टेक्नोलॉजीज़। तो ये सारा 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो है जो कि हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। और इसमें कुछ स्टॉक्स जो कि IT20 वाले ETF में के दिग्गज स्टॉक थे, जैसे कि हमने देखा कि उसमें HCL भी था, और TCS, इन्फोसिस और इन्फोएज। ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आपको IT20 में भी देखने को मिल जाती हैं। तो ये एक ऐसा ETF हो जाता है जो कहीं ना कहीं डिजिटल कंपनियों का एक गुच्छा है, जो कि अपने यूज़र्स को डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है। और देखिए, जैसा कि आपको पता ही होगा, हमारा देश जो है कहीं ना कहीं अब डिजिटल
रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा था कुछ साल पहले जहाँ पे बहुत ही कम लोग डिजिटल सर्विसेज यूज़ करते थे, और अब इंडिया बहुत ही तेज़ी से डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर और यूज़र बनता जा रहा है। और आने वाले टाइम में आपको ये सेवाएं यूज़ जो हो रही हैं ये और बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी, तो उनसे इन कंपनियों का कहीं ना कहीं बेनिफिट भी इनका बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और सबसे पहले हम बता दें ITBs में, जहाँ पे आपको उनका भी पोर्टफोलियो एक बार हम दिखा देते हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये है ITBs का पोर्टफोलियो। तो जहाँ पर ITBs में आपको इन्फोसिस, TCS, SCL, टेक महिंद्रा, विप्रो जैसी कंपनियाँ देखने को मिलती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्योर IT कंपनीज़ हैं, जो कि सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती हैं, चिप्स वगैरह बनाती हैं, वो प्योर IT कंपनीज़ हैं। और यहाँ पर आपको ऐसी कंपनियाँ देखने को मिल रही हैं जो आपको IT के साथ साथ डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं। और जाहिर सी बात है इंडिया में अब जो डिजिटल सर्विसेज जो यूज़ करने का रेट है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ जा रहा है। विलेजेस में भी अब डिजिटल सर्विसेज यूज़ होने लगी हैं, और धीरे धीरे ये सेवाएं और भी बढ़ेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के रीच तक पहुँचेंगी। तो कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स को भी बेनिफिट होगा, जिससे ये ETF भी आने वाले टाइम में और अच्छा ग्रो कर सकता है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। और बाकी आप इसकी वेबसाइट पे जाकर सारा कुछ डिटेल में पढ़ सकते हैं। टाटा म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आप आकर सारा कुछ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप इस स्कीम के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी आप यहाँ आकर इनका डिटेल पोर्टफोलियो देख सकते हैं। यहाँ जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं टाटा निफ्टी डिजिटल इंडिया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसका डिटेल पोर्टफोलियो यहाँ आप चेक कर सकते हैं। आपको जूम करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि किस सेक्टर में कितना स्टॉक्स हैं, उसमें क्या क्या वेटेज है। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो सारा कुछ आप समझ पाएंगे, टॉप 10 होल्डिंग्स भी देख पाएंगे और सेक्टर एलोकेशन देख पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं IT में 47% का वेटेज दिया गया है, और कंज्यूमर सर्विसेज में 29% का वेटेज है, और टेलीकम्युनिकेशन में 13.88% का वेटेज है, और फाइनेंशियल सर्विसेज में 8.10% का वेटेज है। वहीं आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि लार्ज कैप में कितना परसेंट हिस्सेदारी है। 71% जो स्टॉक है इस ETF में वो लार्ज कैप से बिलोंग करते हैं, और मिड कैप से 21% का के स्टॉक बिलोंग करते हैं, और स्मॉल कैप से 6% स्टॉक बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं बारे में। तो चलिए अब इस ETF को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं IT20 ETF से, क्योंकि देखिए ये ETF कुछ ना कुछ हद तक IT20 से भी थोड़ा सा मैच करता है। और सबसे पहले थोड़ा सा रिटर्न थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो IT20 में जहां बीते एक साल में सिर्फ और सिर्फ 26% के ही रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, वहां पर इस वाले ETF में यानी टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आपको बीते एक साल में दिखाएं तो आप यहां देख सकते हैं 52% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट डबल रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं इस ETF में, जहाँ IT20 में सिर्फ और सिर्फ 26% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम के लिए ये ETF एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसने बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट किया है IT20 के ETF को, जहां IT20 ने सिर्फ 26% के रिटर्न दिए हैं और इस ETF ने 52% के शानदार रिटर्न दिए हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि देखिए हमारा इंडिया जो है कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन को लेकर के बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आने वाले टाइम में ये आपको बहुत हद तक बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप इस ETF को कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। बाकी एक बार निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर ले लीजिएगा, और अपने तरफ से भी इसकी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये ETF लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा ETF निकल के आ रहा है। डिजिटलाइजेशन वाला ये जो ETF है इंडिया का, वो कहीं ना कहीं इसमें ऐसे स्टॉक हैं जो कि डिजिटलाइजेशन की ओर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न देने का क्षमता रखते हैं। तो देखिए जो जो इसमें स्टॉक हमने आपको दिखाए थे वो ऐसे स्टॉक है, थोड़ा सा अगर आप खुद से अगर बाय करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको रिस्क थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। पर कहीं ना कहीं अगर आप इस देखिए जैसे कि आप जोमेटो को खुद खरीदने जाएंगे तो जोमेटो को तो जैसा कि आपको पता ही होगा काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है, और भी जो स्टॉक्स हैं काफ़ी वोलेटाइल ही होते हैं ज़्यादातर। और ऐसे में आप एक एक स्टॉक खरीदने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा रिस्क उठा सकते हैं, और आपको थोड़ा सा आने वाले टाइम में हो सकता है बहुत ही बड़ी गिरावट आ गई तो आपको लॉस भी हो सकता है। पर अगर आप ETF के थ्रू इन्वेस्ट रहेंगे तो आपको ये रिस्क बहुत ही मिनिमाइज़ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ETF के थ्रू अगर आप पूरा एक गुच्छा बाय करेंगे, डिजिटल वाले जो ये सेक्टर है इसको उठाएंगे, गुच्छा एक उठाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिस्क कम रहेगा और प्रॉफिट होने के चांसेस अच्छे रहेंगे। तो आई होप अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करेंगे इस ETF में निवेश करने के लिए तो आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। बाकी एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जोड़ लीजिएगा किसी भी प्रकार का निवेश से पहले। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में पसंद होना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन्ड।